तो इस वक्त जो भारत के अंदर जो मीटिंग चल रही है कश्मीर में, उसको काउंटर करने के लिए बिलावल साहब भी आजाद कश्मीर के दौरे पे हैं। उन्होंने एक दो फिर उसी तरह की स्टेटमेंट्स छोड़ी हैं। उन्होंने कहा कि आई एम नॉट ओनली अ प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आई एम अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ आजाद कश्मीर एंड आई एम अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मकबूजा कश्मीर एज वेल। तो ये सारी चीजें हालात को डिस्टेबलाइज करती हैं। मेरा ख्याल में इन चीजों से इस्तेमाल करके पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए। मेरा जो मैं जो समझता हूं कि 21st सेंचुरी के अंदर इट्स नॉट अ सेंचुरी फॉर वॉर्स। अब देखें, एक मिसाल छोटी सी है कि सीरिया ने सारा कुछ तबाह करने के बाद 13 साल गुजारने के बाद, अपनी जंगों के बाद, फिर अरब लीग में आ गई। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले काफ़ी समय से हमारे चैनल पर वीडियो नहीं आ पा रही थी। उसकी वजह थी मेरी तबीयत का बिगड़ जाना। और दोस्तों, अब उम्मीद करता हूँ आगे आने वाले समय में हर रोज़ आपको एक से एक और नए लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। और दोस्तों, अब बात करें फिर से पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जिस तरह इमरान खान जो तांडव मचा रहा था, उसके बाद अब पाकिस्तानी आर्मी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। और पाकिस्तान में जो इमरान खान की पार्टी है, उसके 2 से 3 हज़ार लोगों की लिस्ट बना ली गई है और उनकी धरपकड़ शुरू हो गई है। जो जितनी भी वीडियो में उन्होंने जितने भी फोटो आए हैं, उनसे किसी भी तरह से उनकी पहचान कर ली गई है और धरपकड़ शुरू हो चुकी है। सब के सब लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट किए जाएंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान से भी निपट लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकनॉमी जो तहस नहस हो चुकी है और इमरान खान ने जो तांडव मचाया, उसके चलते हुए बचे खुचे लोग भी पाकिस्तान से भागना चाहते हैं। पहले भी 3-7 लाख के करीब पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। लेकिन उधर एक तरफ जहां भारत आए दिन तरक्की की राह पर चल रहा है, तो दोस्तों उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह चर्चा कर रहा है। और खासकर G7 में भी नरेंद्र मोदी जी की एंट्री के बाद किस तरह की पाकिस्तानी मीडिया की प्रतिक्रिया आ रही है, हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। बाढ़ जैसे टॉपिक पे हम बाद में आते हैं। पहले एक हमारे हमसाया मुल्क से बड़ा अच्छा टॉपिक है सर, वो ये है कि हमने देखा कि जब भारत के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक दौरा किया कई कंट्री का, तो ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर उनकी एक डील सामने आ रही है जो कि माइग्रेशन डील के नाम से अभी तक मैंने उसको पढ़ा है। और उसमें उन्होंने अपने नौजवानों के लिए, अपने लोगों के लिए, दोनों कंट्रीज के लिए जो है वो बड़ा कमाल का एक काम किया। तो साहिब साहब, पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि इसके ऊपर आप क्या कॉमेंट करना चाहते हैं? देखिए, मैं जो ये तो भी ऑस्ट्रेलिया का तो मेरा ख्याल में मोदी साहब का आखिरी स्टॉप होगा, लेकिन उससे पहले वो जापान के दौरे पर गए। वहां से हिरोशिमा में उन्होंने जाके इंदिरा गांधी का स्टैचू, उसका उन्होंने इफ्तिताह किया। उसके बाद वो पैसिफिक के दौरे पे गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको भी, उसका भी जिक्र करना चाहिए, और बिलखसूस इस तनाजर के साथ कि वहां उनको जो रिसेप्शन मिली है जेम्स मुरापे की वजह से वहां से, और जो फिजी ने और पापुआ गिनी ने जो उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, मेरा ख्याल है वो भी, उसको भी डिस्कस करना चाहिए। और उसका फायदा ये है, जो मैं समझता हूं, जो गेन किया है भारत ने वहां से, कि इन्फ्लुएंस गेन किया है, मजीद उनको तकवीयत मिली है अपने रिलेशनशिप मजीद स्ट्रॉन्ग करने में अमेरिका और वेस्टर्न जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज है। उसकी वजह ये है, जो जेम्स मोरापे ने वहां पे जो ये कहा है कि वी आर विक्टिम, we are in the middle of both the superpowers, अमेरिका और चाइना, और उसमें प्लीज यू बिकम आवर एडवोकेट। सो उन्होंने अपने सारे फॉरेन पॉलिसी की चाबियां जो है वो मोदी साहब को पकड़ा दी हैं। और उससे वो मजीद भारत फायदा उठाएगा। और उसके बाद अगले स्टेप पर वो आए जब ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में देखा ही होगा आपने जिस तरीके का प्रोटोकॉल उनको मिला, जिस तरीके से उनको रिसेप्शन। एक तो उनको फायदा ये होता है कि उनका डायस्पोरा जो होता है, एक तो भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, जहां जाते हैं खचाखच हाल जो है वो भर जाते हैं। और दूसरा, ये मैं क्रेडिट दूंगा भारत को, जिसमें मोदी साहब से पहले का काम हो रहा है, कि वहां के जो इंस्टीट्यूशन है, जिस तरह के इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। मुझे आज याद है कि मैं तकरीबन 20 साल पहले, 15 साल पहले गया ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पे आईटी के जो लोग थे भारतीय, वो इतने, जब सुबह और शाम ट्रेनों के अंदर भरे हुए होते थे, वो तो मैं 15-20 साल पहले ही देख आया था। लेकिन ये कि उनके डायस्पोरा और डायस्पोरा की एजुकेशन, स्टैंड अप एजुकेशन, ये आपको इसको भी अप्रेज करना होगा। और उसी का रिजल्ट है आज के, जब वो 20,000 लोगों ने वो जो हाल भरा सिडनी में, तो वहां पे जो उनके पीएम थे, उनको कहना पड़ा है कि इस हाल के अंदर ब्रूस टीन है जो सिंगर थे, उससे ज्यादा प्रोटोकॉल जो है उनको मिला। That was remarkable। फिर उसके बाद मेरा ख्याल में अब मोदी साहब जो है इतने अरसे से वो he has become a performer, matter of fact। और दूसरा,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो एक तस्वीर बनाई जिसमें मोदी साहब को एज अ सिंगर दिखाया गया, उसने एक कमाल अलग किया। लेकिन अब वो ही हैज बिकम अ परफॉर्मर एट द इन द सेम टाइम कि वो उनको पता है कि स्पीच किस तरह देनी है, डिलीवर किस तरह करनी है। उन्होंने वहां पे एक हैरिस पार्क है, उसके अंदर भारतीय चाट का जिक्र किया, फिर वहां उन्होंने लोकल जलेबियों की जिक्र किया। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा खासकर कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 4 MPs हैं इस वक्त इंडियन निजात के, और 14 उनके दूसरे जो सूबाई असम्बलियां वहां पे उनके मेंबर हैं। और फिजी के अंदर जब गए वहां पे 35 इंडियन निजात MPs हैं। तो ये भारतीय इंडियन डायस्पोरा का की स्ट्रेंथ ये है। अब बातें उस पर माइग्रेशन पॉलिसी पे बात की गई वहां पे, और उस पर मैं साथ ये सिर्फ माइग्रेशन पे बात नहीं हुई वहां पे। जो प्राइम मिनिस्टर एंथनी हैं उन्होंने बल्कि वहां पे इस वक्त ग्रीन हाइड्रोजन पे भी बात उन्होंने की, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर माइनिंग के ऊपर भी बात हुई है, और क्वाड के बारे में भी बात हुई है। हालांकि क्वाड की मीटिंग जो थी एक सेटअप, उस बाइडेन साहब को अपना ट्रिप शॉर्ट करके डेट सीलिंग की वजह से वापस आना पड़ा। उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि हमारा स्टूडेंट और बिजनेस ट्रैवल, इसके लिए उन्होंने अपना जिसके आप एग्रीमेंट की बात कर रही है माइग्रेशन की, इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया की आबादी के 3% जो है हिस्सा वो भारतीय निजात लोग हैं। और यहाँ ये बताना चाहूंगा कि जब स्टूडेंट वहां जाते हैं अल्टीमेटली वो वहां पढ़ते हैं, और उसके बाद उनके पास ऑप्शन होता है ताकि वो वहीं रह सके और वहां पे आइदर वो सिटीजनशिप ले सके या वहां पे वो जॉबें ले सके। तो एक दरवाजा ऐसा उन्होंने खोला है वहां पे, जिसका भारत का आने वाले दिनों में डायस्पोरा मजीद स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि सारा ओवरऑल अगर ट्रिप देखा जाए तो वेरी सक्सेसफुल ट्रिप। कहाँ G7, कहाँ G20, कहाँ मेरा मकसद है शंघाई कोऑपरेशन, और ये सारी चीजें देखी जाए अगर, तो भारत इज गोइंग टेक, मोदी साहब और डॉक्टर जयशंकर इज टेकिंग भारत टू द नेक्स्ट लेवल, ऑफ कोर्स टू बिकम अ रीजनल पावर, और दे आर लीडिंग द रीजन, दे आर लीडिंग। उसमें कई चीजें अब नई, ग्लोबल साउथ एक लफ्ज बन चुका है। उसके बाद देखा जाए तो इंडो पैसिफिक लफ्ज एक बन चुका है। तो ये सारी चीजों का देखा जाए तो सेंटर जो है वो भारत ही बन रहा है आगे। इस वक्त उनको जिस तरीके से अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बना चुका है, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन, और फिर देखें उन्होंने बैलेंस करते हैं हमेशा इसी ट्रिप के दौरान। ना सिर्फ वो उन्होंने यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट यूलेंस्की उससे भी मीटिंग की है, और मैं समझता हूँ कि they have the best foreign policy right now, कि रशिया से तेल भी लेना और साथ यूक्रेन के प्रेसिडेंट यूलेंस्की से भी मिलना, उस रशिया के साथ भी रिलेशनशिप रखना, साथ क्वाड का हिस्सा जिसका भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, साथ उसको भी बैलेंस करना। मैं समझता हूँ इट्स अ वंडरफुल, they are doing the wonderful job. Credit goes to डॉक्टर जयशंकर, मैटर फैक्ट। और उसमें दूसरी साइड पे अगर देखा जाए, मैं तो हमेशा एडवोकेट रहा हूं इस चीज का कि पाकिस्तान को टू मूविंग फॉरवर्ड टू हैव सेटल डाउन देयर इश्यूज विद भारत, उनके साथ डायलॉग शुरू करना होगा उनको। दिस इज मैटर ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। और अगर फ्यूचर में, क्योंकि इस वक्त जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू अ बाईपास सर्जरी राइट नाउ, पाकिस्तान इज इन द इमरजेंसी रूम, और you don't have no choice. You have to overcome whatever is going on in Pakistan right now and start thinking about the economy, digital Pakistan. You have to move towards the future. और उसमें आपको मेरे ख्याल में अगर जाती तौर पे पूछा जाए, this is a perfect time. During this trip में मोदी जी ने एक स्टेटमेंट, मोदी साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि he is interested in having a better relationship with Pakistan. तो मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं से स्टेप शुरू करना चाहिए। दूसरी साइड पे देखता हूं तो इस वक्त जो भारत के अंदर जो मीटिंग चल रही है कश्मीर में, उसको काउंटर करने के लिए बिलावल साहब भी आजाद कश्मीर के दौरे पे हैं। उन्होंने एक दो फिर उसी तरह की स्टेटमेंट्स छोड़ी हैं। उन्होंने कहा कि आई एम नॉट ओनली अ प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आई एम अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ आजाद कश्मीर एंड आई एम अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मकबूजा कश्मीर एज वेल। तो ये सारी चीजें हालात को डिस्टेबलाइज करती हैं। मेरा ख्याल में इन चीजों से इस्तेमाल करके पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए। मेरा जो मैं जो समझता हूं कि 21st सेंचुरी के अंदर इट्स नॉट अ सेंचुरी फॉर वॉर्स। अब देखें, एक मिसाल छोटी सी है कि सीरिया ने सारा कुछ तबाह करने के बाद
13 साल गुजारने के बाद, अपनी जंगों के बाद फिर अरब लीग में आ गई। यमन के साथ सारा करने के बावजूद अब सऊदी अरेबिया इज फिक्सिंग द रिलेशनशिप विद देम। तो इन सारी चीजों को खत्म करके, और अगर ईरान और सऊदी अरेबिया एक टेबल पर बैठ सकते हैं तो व्हाई नॉट पाकिस्तान और भारत, जब उसमें खासकर अगर फोकस किया जाए टू फाइट अगेंस्ट द पॉवर्टी, टू फाइट अगेंस्ट द अदर इश्यूज वी फेस इन पाकिस्तान स्पेशली। इस वक्त भारत को जरूरत नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप की, आपको जरूरत है टू बिकम नॉर्मलाइज। और उसमें मैं सारी चीजें देखता हूं, पाकिस्तान को एक बड़ा फाइन बैलेंस आगे फ्यूचर में लेके चलना होगा। भारत के साथ भी रिलेशनशिप बेहतर करने होंगे, और पाकिस्तान के सर्वाइवल का आगे फ्यूचर है। सी पैक को दोबारा रिस्टोर करना होगा। सी पैक और ये दोनों को किस तरह बैलेंस करना है, दैट इज एन इशू। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से चाइना इज ग्रोइंग, और चाइना जिस तरीके से सी पैक में इंटरेस्टेड है, जिस तरह आपको पिछले दिनों तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानियों को अब इनका खुद का तो बेड़ा गर्क हो चुका है। और जिस तरह से पाकिस्तान में आप देखा होगा कोर कमांडर के घर पर ही किस तरह जानवरों को भी जलाया गया। बेजुबान जानवरों के साथ पाकिस्तानियों ने अपनी दुश्मनी निकाली, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पर नज़र ही नहीं आई। तो ऐसे में दोस्तों आगे आने वाले समय में लगता नहीं है कि इनका कुछ भी हो पाएगा। आए दिन पाकिस्तानी मीडिया भारत की चर्चा करता रहता है, क्योंकि पाकिस्तान का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है। और चाइना को जिस तरह भारत अब टक्कर दे रहा है, चाइना से जितनी भी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत शिफ्ट हो रही है। हम आपके लिए इसी तरह पाकिस्तानी मीडिया के एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।